बुखारी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की आज बानी से मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद वो पीटीआई पर भी एक तरफ बरसे हैं, दूसरी तरफ दूसरी साइड के लिए उन्होंने बड़ा नरम गोशा इस्तेमाल किया है। तो इसको आप किस तरह से रिकोड करेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर पार्टी के अंदर ना कोई स्पॉइलर होता है जी। मैं अब ये हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता कि अली अमीन गंडापुर स्पॉइलर हैं, लेकिन बहरहाल वो गुफ्तगू जो करते हैं, एक तो ये बहुत शुक्रिया हमारे प्रोड्यूसर का, वो नीचे टिकट चला देते हैं, वरना ये बोलते क्या है समझ में नहीं आता कुछ भी है, बस बोले चले जाते हैं। एनीवे, इन्होंने जो 2-3 बातें मेरे पल्ले पड़ी हैं वो ये है, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं और पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनाफिक हैं और वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरफ इशारे हैं ये। वो लोग जो पार्टी के अंदर रह के अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हैं, अली अमीन गंडापुर उन्हीं को जवाब दे रहे थे। ये अब लंबी बहस है, इसे किसी वक्त बाद में करेंगे। एक उन्होंने इरशाद ये फरमाया कि जनाज़ों की सियासत नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जनाज़ों की सियासत तो आपके बानी ने शुरू की थी, जब 14 जनाजे रख के हज़ारा के लोग कोयटा में बैठे रहे और इन्होंने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं नहीं जाऊँगा जनाजे में। APC में कितने बच्चों का कत्ले आम हुआ, शहीद किया गया उनको, जनाजे में वहाँ भी कोई नहीं गया था। तो ये पता नहीं किसको कह रहे हैं, लेकिन ये रवायत जो है ये उन्हीं की डाली हुई है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि लड़ाइयाँ जो हैं वो अना पे होती हैं, तो किसकी अना है, किसको नहीं पता किसकी अना है जी। तो वो भोले आदमी है ना, उनसे कुछ भी निकल जाता है उनके। दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि 9 मई हमारी पार्टी का हिस्सा की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि खुद बानी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने लोगों से कहा था कि मखसूस जगह पर जाएं और जाके एहतजाज करें। वहाँ तस्लीम किया उन्होंने, कहा मैंने कहा था 9 मई को, और भाई साहब कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। तो जो ये सब कुछ जो है ये बस गंडापुर कर सकते हैं। गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि रियासत के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, और हम सबको पता है कि रियासत के अगेंस्ट कौन जाता है। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब इससे अब रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे कि केपी में एटलीस्ट ऑपरेशंस होने चाहिए? वो आपका जो इंट्रो था ना इस सेगमेंट का, उसमें आपने बड़ा इशारा किया था कि वो जो इनके बारे में कहा जाता है कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ये कोई दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं ये। तो ये मैं इसके ऊपर भी तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। मुझे एक और बात जो सता रही है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब जंग हुई थी हिंदुस्तान के साथ तो उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था इसको। झूठ बोल रहे हैं गंडापुर साहब। मैं उनको 2 हवाले देना चाहता हूँ, मैं बेपना सकता हूँ। उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि हम क्या जंग लड़ेंगे, हमारे पास तो गोले नहीं हैं, हमारे तो टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है, याद होगा आपको भी। दूसरा अलीमा खान, उन्होंने कहा था अभी देखिए आप, मोदी आएगा इनके मुंह पे तमाचा मारेगा चला जाएगा, याद है आपको जी। ये है इनकी सपोर्ट जी। इसको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, देखिए जब तक कोई हुकूमत टेररिज्म को सपोर्ट करती रहेगी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऑपरेशन की मुखालफत KPK में क्यों की जा रही है जी। वो वहां की पॉपुलेशन को नहीं मार रहे हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उन जंगजुओं को मार रहे हैं जिनको लाके मोहतरम बानी की पार्टी ने बताया था। बुखारी साहब, उनके जाने से तो अभी भी कॉन्टिन्यूसली ट्वीट्स की जा रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि अफगानिस्तान के लोगों को, जो अफगान तालिबान यहाँ पर आए हैं, उनको ना निकाला जाए। कॉन्टिन्यूसली ये स्टांस लिया जा रहा है। अब इससे आपको 2 चीज़ें पता चल गई। एक तो ये कि कितनी हमदर्दी ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के साथ है, और दूसरा ये कि इनकी हमदर्दी है किसके साथ जी। मैंने आपसे ये कहा था, तो मैं फिर जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये रवैया तर्क करना पड़ेगा जी। ये अगर आप तर्क नहीं करेंगे तो इस दहशतगर्दी के नासूर से। बुखारी साहब, क्या ऑप्शंस क्या हैं तहरीक इंसाफ के पास, कैसे सियासी धारे में वापस आ सकती है? जरा जल्दी बताइएगा बिकॉज टाइम शॉर्ट। देखिए, मैं आई एग्री विद यू। देखिए, वो जो था ना कि मैं उनसे बात करूंगा, ताकतवर हल्कों से बात करूंगा, जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करूंगा। ये रट छोड़े, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए सियासी जमातों से बातचीत करें जी। ये बात आपको उन्होंने भी कह दी है जिनसे आप बात करना चाहते थे, और हुकूमत तो बार बार कह ही रही है। तो खुदा के लिए अनाज छोड़ें, ये है वो अनाज जिसका मैंने जिक्र किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, कहीं ना कहीं बात बन जाए। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।